फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। जो जानकारी, जो डाटा, जो एविडेंस के रूप में हमारे सामने आया, वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है। वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात को प्रूव करता है कि भारत सरकार और चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग हम ऐसा मानते हैं कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी उसकी है, मगर उसमें ब्राह्मण लोग भरे हुए हैं। वो अपने जाति हितों को ध्यान में रखते हुए कि अगर वास्तविक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करे तो ये ब्राह्मणों के विरोध में जा सकता है। ये ब्राह्मणों को बचाने के लिए और ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये संविधान द्रोह कर रहे हैं और ऐसा करके वो लोग देशद्रोह करने का काम कर रहे हैं। तो हमको सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गया है, जो अभी डाटा आ गया उसके अनुसार। तो अब हमारे सामने कोर्ट ऑफ द लॉ फेल हो गया, तो कोर्ट ऑफ द पीपल, जनता के कोर्ट में जाकर जन आंदोलन के अलावा कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। तो ये मैं बहुत सारे दिनों से आप लोगों को यही कह रहा हूँ। तो हमारे लोगों को जो चीज़ अभी समझ में आ रही है कि जन आंदोलन की दिशा में ही जाना होगा, मास आंदोलन की दिशा में ही जाना होगा। तो हम लोगों को मास आंदोलन तब तक खड़ा नहीं किया जा सकता जब तक सोशल मीडिया में हम लोगों को मीडिया हम लोग तैयार नहीं करते। मास आंदोलन तब तक नहीं होगा जब मास मीडिया हमारे पास हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास नहीं है, प्रिंट मीडिया हमारे पास नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर मीडिया सोशल मीडिया हो गया है। तो सोशल मीडिया में हम लोगों को प्राथमिकता में काम करना होगा। अभी हम लोगों को जो काम करना होगा वो क्या काम करना है? अभी तक तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अभी संगठन निर्माण करने से ही हो जाएगा, मगर इसमें अभी हमारे पास जो दूसरी जानकारी आ गई कि मास आंदोलन मास मीडिया के बगैर नहीं हो सकता। सत्य तक हम पहुंच गए, सत्य मास तक नहीं पहुंचा। अरे कमी सत्य तक, क्योंकि सबूत के साथ है, तो इसलिए सत्य तक हम पहुंच गए, मगर सत्य मास तक नहीं पहुंच गया। और मास मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। उनको भी मालूम हो गया कि अब ये हेराफेरी किए बगैर ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए मीडिया वाले उस पर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उसको दिखाने का काम नहीं कर रहे, उनको जगाने का काम नहीं कर रहे लोगों को, क्योंकि वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। इसलिए हम लोगों को अभी संगठन के साथ साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया मास मीडिया है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने मोबाइल को सोशल मीडिया का हथियार बनाना होगा। और प्रत्येक व्यक्ति को अब सोशल मीडिया में चलाने के लिए सोशल मीडिया चलाने वाला मोबाइल लेना चाहिए। मोबाइल हर प्रकार का मोबाइल सोशल मीडिया नहीं चला सकता। सोशल मीडिया चलाने के लिए स्मार्टफोन चाहिए। जैसे ये फोन है तो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी का ही मोबाइल सोशल मीडिया चला सकता है। तो हम लोगों को इसका भी प्रोपेगेंडा करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल लेना चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्ता को मीडिया कर्मी होना चाहिए। अब कार्यकर्ता को केवल कार्यकर्ता नहीं रहना चाहिए, कार्यकर्ता को प्रचारक का भी काम करना चाहिए। मान लो कि सुधीर नाग के पास बहुत सारे सबूत है, तो वो उसके पास रहने से क्या वो क्या अंडे दे रहे क्या? वो जो सबूत है, अगर तुम्हारे पास है या मेरे पास है, किसी के पास भी है, वो कागज अंडा भी नहीं देता, अंडा देता तो भी साले हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम लोगों को प्रोटीन मिल जाता। तो वो अंडा भी नहीं दे रहा है, तो उसका एक ही उपाय है कि वो लोगों तक हमको पहुंचाना होगा।
और ये पहुंचाने का हम लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। तो हम लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही इम्पोर्टेंस समझाना होगा, ताकि वो हर आदमी 10 आदमी को या 100 आदमी को, मान लो कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को या 1 करोड़ कार्यकर्ता को ऐसा हम करवा देते हैं, और एक कार्यकर्ता ने अगर 10 लोगों को समझाने का काम किया तो 10 करोड़ लोग हो जाएंगे। अगर 20 लोगों को कहा तो 20 करोड़ होगा, अगर 30 लोगों को कहा तो 30 करोड़ होगा। तो इसका मतलब है इस काम के लिए हम लोगों को कम से कम 1 करोड़ लोग तैयार करने चाहिए। अगर इतना लोग हम तैयार करते हैं तो मास आंदोलन होगा। और मास आंदोलन में भी ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने अभी 30 करोड़ की बात आपको कही, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही 30 करोड़ है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर से ये मास आंदोलन होने से उसका मास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जितनी संख्या में है, तो वो मान लो 22.5% है, तो उसके 11%, 22.5 में से 11% लोग SC/ST के होना चाहिए, फिर MBC के होना चाहिए, फिर OBC के होना चाहिए, फिर माइनॉरिटी के होना चाहिए। यानी 85% में से लोग 30% होना चाहिए। अगर 85% में से 30% लोग होते हैं तो फिर ये आंदोलन मास आंदोलन होगा। नहीं तो 10-20 करोड़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, उतने से ये मास आंदोलन नहीं होगा। क्योंकि अभी आजकल क्या है कि डाटा वेरिफिकेशन वाला जो मामला है, सरकारों के पास, उन लोगों के पास ये असेसमेंट करते हैं और उसके आधार पर राय बनाते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये तो केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तब भी उस बात को मानेंगे नहीं। जब उनको पता चलेगा इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, MBC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और कुछ जो है वो क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण नहीं मगर क्षत्रिय लोग हैं, जो ब्राह्मणों के नीचे रहकर काम नहीं करना चाहते। अब उनकी समस्या है कि उनको ब्राह्मणों के नीचे काम करना पड़ रहा है। एक समय था कि ब्राह्मणों को नौकरी पर रखते थे क्षत्रिय लोग, अब ब्राह्मण भी क्षत्रियों के नीचे नौकरी का काम करते थे, वो राजा रहते थे ना क्षत्रिय। अब वो क्षत्रिय लोगों को ब्राह्मणों के नीचे, तो उनको बुरा लगता होगा। तो बुरा लगना चाहिए, बुरा लगे ऐसा हमको भी उनको कहना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई आपको बुरा लगने की बात है ये। तो उनको इस तरह के समानता पर आधारित व्यवस्था को, या जैसा भारत का संविधान कहता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो लक्ष्य है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो सैबोटेज हो रहा है। सैबोटेज हो रहा है ना, सैबोटेज हो रहा है का मतलब संविधान के विरोध में हो रहा है। संविधान के विरोध में संविधान द्रोह हो रहा है। संविधान द्रोह ही देशद्रोह है। ये तो ब्राह्मण तो देशद्रोह के काम में लगे हुए हैं। देशद्रोह नहीं करेंगे तो बच नहीं सकते, देशद्रोह करेंगे तो फांसी, देशद्रोह नहीं करेंगे तो फांसी नहीं हो रही है, जबकि वो फांसी का मामला है, वहां होना चाहिए। अगर मान लो कि संविधान लागू ना करना और उसको सैबोटेज करना अगर देशद्रोह है, तो दोनों तरफ से उनको, हम लोगों को जन आंदोलन का इश्यू बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि हम लोगों को जन आंदोलन की दिशा में जाना चाहिए। और जन आंदोलन की दिशा में जाने के लिए अभी कौन सा साल चल रहा है? 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक हम लोगों को 6.5 लाख गांव, 15 लाख बूथ, अगर ये हम लोग मास लेवल का आंदोलन खड़ा करने वाला अगर संगठन खड़ा करते हैं, 2 करोड़ सामाजिक समूह, तो ये आंदोलन जन आंदोलन होगा। और जन आंदोलन होने से ही इसका समाधान होता है। नहीं तो हमारे ही लोग उनके समर्थन में हैं, या इधर बीजेपी के समर्थन में रहते हैं, फिर कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं। और एक प्रधानमंत्री अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के मंत्री रहते हैं, हमारे लोग ही मंत्री रहते हैं। तो वो लोग उसी में संतुष्ट रहते हैं कि उनको मंत्री पद मिलता है, उनको फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है।
कांग्रेस के राज में कम से कम दूसरे मंत्री के नाम भी तो कम से कम पता चलते थे। बीजेपी के राज में तो नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर का भी नाम पता नहीं कि कौन सा मंत्रालय कौन संभाल रहा है? नाम भी पता नहीं है। तो ये जन आंदोलन की दिशा में हम लोगों को जाए बगैर कोई विकल्प नहीं है। ये सारे लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं और इसके विरोध में ये काम करने के अलावा, क्योंकि हमको समझ में आ गया, हमारे मन में विद्रोह आ गया, तो भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम केवल विद्रोह की भावना जब तक राज स्केल लोगों तक नहीं पहुंचाते तब तक सफलता नहीं मिलेगी। वो बात वैसी की वैसी रहेगी। वो संविधान के विरोध का काम वैसा का वैसा ही करते रहेंगे जब तक उनके अंदर लोगों को मालूम हो जाएगा और लोग चौराहे पर हमको फांसी पर लटका सकते हैं, ये डर पैदा नहीं होगा, तब तक वो काम बंद नहीं हो सकता। दूसरा मतलब है कि हमें हमारे ही लोगों के द्वारा देश की बैकडोर अपने लोगों के हाथों में लेनी होगी। अल्टीमेटली यहां मामला आया हुआ है और इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। मान लो यहां 50-100 लोग है, बहुत है। इन लोगों को जो समझ में आया वो अपने अपने जिलों में बोलना चाहिए। जैसे अभी मैं यहां बोल रहा हूं, सुनने वाले 100 लोग हैं, मान लो यहां 100 लोग हैं, मगर ये जो बात है ये तो लाख लोग सुन रहे। कल तो बता रहे थे आप लाखों लोग सुन रहे, सारे देश भर में सुन रहे। जो हम 5 दिन इकट्ठा बैठकर अधिवेशन करते थे, उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा तरीका, ये ज्यादा सही तरीका है। हा? ये ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का तरीका है। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, हमें संगठित शक्ति के बल पर परिवर्तन करने के लिए समाज को तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है और बहुसंख्यक लोगों को तैयार करना है। ये मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर हम लोग जन आंदोलन की दिशा में लोगों को ले जाते हैं तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज तो लोग खुद ही देते हैं। धन्यवाद।